हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दी आर कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्ट, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में केमिस्ट्री का जो गाइड है उसका डिस्कस किया था। आज उसका सेकेंड पार्ट लेके आए हैं और ये पार्ट जहाँ तक जितना बड़ा हो सकेगा उतना आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की टॉपिक को अपने साथ लेकर। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित तोमर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री का है। 21वां टॉपिक देखते हैं। 21 क्या है? तो ये है वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है। जो वायु होती है उसमें नाइट्रोजन का क्या महत्व है? तो वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तनु करता है, जो शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। और नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में भरने में तथा द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में भी किया जाता है, या जो प्रशीतक पदार्थ होते हैं जमाने में तथा निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा करने के लिए किया जाता है। तो अगला है 22 क्वेश्चन। क्या है कि दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? जो दो विलयन होते हैं उन्हें कब आइसोटोनिक कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है ये सही है, उनका पराशरण ताप समान हो तब उन्हें आइसोटोनिक कहा जाएगा। अगला है 23 क्वेश्चन। क्या बता रहा है हमारा 23 क्वेश्चन? बता रहा है गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस के रूप क्या है? तो इसके रूप है ये सरल रूप है। तो जो हमारा ठोस का आकार, जो ठोस होता है उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, क्योंकि इसमें इंटर मॉलिक्यूल फोर्स यानी अंतराणविक बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूल फोर्स, अधिक लगता है। द्रव लिक्विड का आकार जो निश्चित एवं आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इनमें इंटर मॉलिक्यूल अंतराणविक बल कम होते हैं या कम लगता है। अगला है गैसों का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूल फोर्स नहीं लगता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण को घोलकर विलयन कहते हैं। जो घोल बना होता है उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। 24 जो हमारा है क्वेश्चन, उसे देखते हैं। क्या बता रहा है कि रसोई गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, कि कार्बन, ब्यूटेन और प्रोपेन। तीसरा है हमारा सी, मीथेन और एथिलीन। और डी जो लास्टवा है वो हमारा लास्टवा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो आप लोग इसका इट इज लास्ट स्मॉलेस्ट बॉडी फॉर थिंग्स। तो इसका जो आंसर है वो ब्यूटेन या प्रोपेन। आप लोग ब्यूटेन का भी फॉर्मूला जानते हैं और प्रोपेन का भी। ब्यूटेन एन आ रहा है तो आप समझ सकते हैं क्या। तो जो होता है रसोई गैस ब्यूटेन या प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी गैस यानी इसे क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में इथाइल मरपेक्टन यानी C2H5SH को मिला देने पर एक विशेष प्रकार का तीखा गंध होता है। मीथेन को माश या दलदल गैस भी कहा जाता है। धान के खेतों में प्रायः मीथेन गैस निकलता है। जो धान के खेत होते हैं उनमें मीथेन गैस निकलता है। सीएनजी आप जानते हैं जो गाड़ियों में ज़्यादातर यूज किया जा रहा है। सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है में सबसे अधिक 85% मीथेन होता है। इसके अंतर्गत इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि होते हैं। टॉपिक देखते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं कि प्राकृतिक गैसें यानी कि नेचुरल गैस में सबसे अधिक मीथेन 83% होता है। बायोगैस में सबसे अधिक 65% मीथेन होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो मीथेन गैस है वो बहुत ही ज़रूरी है, यानी मीथेन गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। 25 क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन क्या है हमारा कि अब्रक क्या है? आप लोग जानते हैं अब्रक क्या है? तो अब्रक आपको 4 क्वेश्चन यानी 4 विकल्प दिए गए हैं। देखो, एक पहला MCQ है कि विद्युत तथा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। जो अब्रक है विद्युत तथा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऊष्मा का खराब और विद्युत का अच्छा चालक है। सी, दोनों ऊष्मा तथा विद्युत का खराब चालक है। और डी,
ऊष्मा का अच्छा था, विद्युत का खराब चालक है। तो ये हमारा डी वाला सही है कि अभ्रक ऊष्मा का चालक, गुड कंडक्टर, एंड विद्युत का जो कुछ अलग है बैड कंडक्टर होता है। तो अगला देखते हैं 26 जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 MCQ 26। एंजाइम कैसे पदार्थ होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं, वाहिका विहीन ग्रंथियों से उत्पन्न होता है या होते हैं, या विषाणुवीय बीमारियों के संक्रमण को रोकते हैं। तो ये हमारा बी सही है, एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थ को साधारण पदार्थों में बदलता है। आप लोगों ने 10th क्लास में इसकी परिभाषा भी पढ़ी होगी एंजाइम की। अगला है 27 MCQ क्या है कि बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो ये शायद कुछ ही लोगों को छोड़कर सभी को पता होगी कि बिजली के जो बल्ब होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। बल्ब के अंदर अक्रिय गैस आर्गन भी भरी होती है। आर्गन जानते हैं, अक्रिय गैसों में आया जाता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट यानी जो गर्म होता है उसे फिलामेंट कहते हैं। तो 28 MCQ है वो क्या है कि कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है। इसका क्या कारण है? जब शीशा आसानी से गर्म हो जाता है, खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। शीशा ऊष्मा का खराब चालक होता है। शीशा अधातु है। तो ये फी वाला जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है का आंसर है एंड टॉपिक है, तो जो बी वाला सही है। जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है क्योंकि खौलते हुए द्रव अधिक द्रव उत्पन्न करता है। 29 क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे के वजन से क्या होता है? कुछ अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है, लगभग बराबर होता है। तो आप लोगों ने देखा है जब जंग लग जाती है लोहे में तो उसका और जो पहले था लोहा उसका वजन में थोड़ा अंतर होता है, यानी कि कुछ अधिक होता है। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? तो इसका जो है आंसर, पहले तो हम विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है किसी भी ताप पैमाने का आरंभ बिंदु। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान वह तापमान है जिस पर सभी द्रव पदार्थों के कम या वाष्प जम जाते हैं। और डी देखते हैं वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय पदार्थ में होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो बी सही है। सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहा जाता है। ताप मापने का वह पैमाना जिसमें 273 डिग्री सेल्सियस को शून्य माना जाता है परम ताप पैमाना कहलाता है। 31 जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन तथा हाइड्रोजन मौजूद होता है वे वातावरण में आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं या परिवेश के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। और डी है हमारा हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। तो इसका आंसर बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प में बदल जाते हैं। 32 देखते हैं। 32 हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमारा नाइट्रोजन सही है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग अमोनिया के उत्पाद में किया जाता है। जो अमोनिया का उत्पाद किया जाता है हेबर विधि द्वारा। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने के लिए तापमापी में भरने का काम आते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगला देखते हैं 33 जो MCQ है उसका क्या आंसर होगा, क्या क्वेश्चन है। लोहे के पाइपों को संरक्षण या संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लास्टिक तापानुशीतन, गैल्वेनीकरण या वल्कनीकरण।
तो इसका जो सी सही है गैल्वेनिकरण। लोहे के पाइपों को संरक्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनिकरण कहते हैं। विद्युत लेंस एयर प्लांटिंग निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने पर उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु के पतली परत चढ़ जाती है। प्रक्रिया लेकर कहते हैं। बल्कनीकरण प्रकृति रबड़ के सल्फर मिश्रित करने में प्रक्रिया द्वारा यह प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 34 क्वेश्चन कि पशुओं के हड्डियों तथा दांतों के मुख्य रासायनिक पदार्थ है। पशुओं की जो हड्डियां होती हैं और जो दांत होते हैं उनका जो रासायनिक पदार्थ क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, शर्करा, कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम सल्फेट। तो इसका होता है कैल्शियम फास्फेट। अगला है 35 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रासायनिक रूप में सूक्ष्म हिम या ड्राई आइस है आसुत जल से बना हुआ हिम या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड और डी उपशून्य ताप पर रखा हिम। तो इसका जो बी सही होगा रासायनिक रूप में सूक्ष्म हिम ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है सिर्फ यानी कि जो सूक्ष्म बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है बी क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन गैस। 37वां देखते हैं। 37वां है हमारा क्वेश्चन 37 क्वेश्चन क्या है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को रोक देता है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने में सहायता करता है, रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बदलता है या रासायनिक अभिक्रिया की चाल को घटाता है। तो इसका सी सही होगा रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बदलता है। कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है इस्पात में, कच्चा पिग यानी कि लोहा में, पिटवा लोहा में और डलवा लोहा में। तो सी सही है इसका। कार्बन की न्यूनतम मात्रा पिटवा लोहा में होती है। सी है कार्बन की न्यूनतम मात्रा पिटवा लोहा में होता है। तो इसका जो आंसर है कार्बन की न्यूनतम मात्रा पिटवा यानी पिटवा लोहा होता है। इसमें कार्बन 0.12 से 0.25% होता है। इस्पात यह लोहा तथा कार्बन का एक मिश्र धातु एल्यो होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से 1.5% होती है। ढलवा लोहा जो होता है वो होता है सी यानी जो हमारा ढलवा लोहा होता है वो होता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में क्या होता है? इसमें कार्बन की मात्रा 2.5% होता है। इसी कारण यह कठोर एवं भंगुर होता है। 29 क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन क्या है? MCQ 29 व 39 कि कोयले की खानों में कार्बनिक तत्वों से सड़ने से बनने वाला जो मार्श गैस होती है वो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, एथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये हमारा जो बी सही है मीथेन है। ठीक है। तो हम 40 क्वेश्चन जो हमारा MCQ है वो देखते हैं कि बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है। जो बैटरियां होती हैं उसमें इस्तेमाल होने वाला अम्ल क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 और रासायनिक नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। जो एसिटिक अम्ल होता है वो सिरका में पाया जाता है। सिरका की प्राकृतिक अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है। तो ये पहला देखते हैं। पहला क्या है? 41 का जो पहला विकल्प है सिट्रिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल और तीसरा हाइड्रोजन अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो हम जानते हैं कि सिरका की प्राकृतिक अम्लीय होती है क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल होता है। 42 MCQ देखते हैं क्या है। 42 MCQ है नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यह सिट्रिक अम्ल होता है या ऑक्सैलिक अम्ल होता है। तो हमारा नींबू तथा संतरा होता है, इसमें सिट्रिक अम्ल होता है। तो 43 क्वेश्चन देखते हैं कि जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन निम्नलिखित प्रक्रिया में होता है। किसमें होता है?
क्लोरीकरण में, आशवन में, फिल्टरन में और निस्तारण में। तो इसका जो आंसर ये है क्लोरीकरण में, कि जल आपूर्ति के समय का शोधन प्यूरिफिकेशन क्लोरीकरण प्रक्रिया में होता है। 44 क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन क्या है कि कार्बन के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है। तो कार्बन के जो किण्वन है उनके दौरान बनने वाला जो मुख्य यौगिक होता है, मेथिल अल्कोहल होता है, कि एथिल अल्कोहल होता है, कि एसिटिक अम्ल होता है और एथिलीन होता है। तो आपको बता दें कि जो शर्करा में किण्वन में दौरान बनने वाला यौगिक होता है वो होता है हमारा एथिल अल्कोहल। परमेनिसेशन किण्वन वैसी रासायनिक अवक्रिया है जिसमें कोई किसी कार्बनिक जटिल पदार्थ एंजाइम द्वारा सरल पदार्थ में परिवर्तित होता है, किण्वन कहलाता है। C12 H2O11 को हम जब H2O जल के साथ ईस्ट और इन्वेस्टेज की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो C6H12O6 ग्लूकोज और C6H12O6 फ्रक्टोज बाहर निकलता है या बनता है। 45 जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। 45 क्वेश्चन क्या है। 45 क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ है नाइट्रोजन का द्रवीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन, नाइट्रोजन का एमिनो में परिवर्तन, या डी वायुमंडल की नाइट्रोजन का पिंडन। तो इसका जो आंसर है वो बी सही है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के अंतर्गत वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिक में परिवर्तन होता है। 47 जो MCQ है वो देखते क्या है कि कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी ... चलाते हैं। तो ए हमारा जो विकल्प है वो ए वायु की उपस्थिति में, बी शुद्ध ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सी वायु की अनुपस्थिति में और डी नाइट्रोजन तथा अक्रिय गैसों की उपस्थिति में। तो इसका सी सही है। कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है। 47 हमारा जो MCQ है उसको देखते हैं कि जंतु चारकोल प्राप्त होता है हड्डियों के जो विकल्प है उसका पहला देखते हैं, हड्डियों के भंजक आसवन द्वारा, या बी वायु में संपर्क में जंतुओं की हड्डियों के जलाने में, सी जंतुओं के मांस को जलाने में और डी वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों को जलाने में। तो इसका जो डी क्वेश्चन है वो सही है। डी जो है आंसर वो सही है कि जंतु चारकोल वायु की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों में जलाने से प्राप्त होता है। 44 देखते हैं। 44 MCQ क्या है कि प्रकृत रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्त बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल या स्पंज या सल्फर या क्लोरीन। तो इसका जो आंसर है वो सी सही है। सल्फर मिलाने के लिए प्रकृति रबड़ अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्त होता है। 49 क्वेश्चन देखते हैं कि फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागज़ों के ढक कर रखा जाता है क्योंकि कागज़ में सेल्यूलोज एसीटेट को ताज़ा रखना आवश्यक होता है। बी सूर्य की किरणें काले कागज़ों के द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाती हैं तथा फिल्म डेवलप में सहायता होता है। सी जो है वो है प्लेट पर लगा सिल्वर रजत ब्रोमाइड प्रकाश की प्रति अति संवेदनशील काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता। और डी है सिल्वर ब्रोमाइड का धात्विक चांदी में बदलना आवश्यक है। तो इसका जो आंसर है वो सी सही है। प्लेट पर लगा सिल्वर रजत ब्रोमाइड AgBr प्रकाश में प्रति अति संवेदनशील है। काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता। तो जो हमारा 50वां क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि क्लोरीकरण या क्लोरीकरण क्या है। नंबर 1 क्लोरीन तथा क्लोराइड के बदलने की प्रक्रिया है। दूसरा इसका जो आंसर है बी शुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना है। हाँ दोस्तों, तो ये जो सर्टिफिकेट है वो मैंने ऑनलाइन प्राप्त किया है यूडेमी कोर्स से। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है। दिस इज टू सर्टिफिकेट दैट इज माइसेल्फ सक्सेसफुली completed 1 hour to carve Plastico. Yeah, Plastico's Corlier acquisition negotiations online course on July 10 to
2018 में इनका जो सिग्नेचर भी यहाँ पे है, सिग्नेचर जो यहाँ पे दिया गया है जेसी वास्क्वेज इंट्रोडक्टर, यूडेमी से प्राप्त किया गया है। यहाँ पे जो हम सर्टिफिकेट इसका दिखाएं, सर्टिफिकेट का जो यूआरएल है वो यूआरएल भी आप देख सकते हैं। यूआरएल क्या है, यूआरएल है udemy.my, या सर्टिफिकेट नंबर भी आप देख सकते हैं .my .suzgoxmgos.is. अगला देखते हैं, अगला सर्टिफिकेट क्या है। दिस इज टू कंप्लीशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, दिस इज सर्टिफाइड टू द मर्ज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 hour टू बिगिनिंग गाइड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 ऑनलाइन कोर्स ऑन July 5, 2018। तो यहाँ पे जो इन्होंने सिग्नेचर यानी डिजिटल सिग्नेचर हैं वो किनके हैं, एलिजाबेथ नाफ्ट इंट्रोडक्टर हैं। इनके जो यूआरएल आप देखते हैं, हमारा जो सर्टिफिकेट का यूआरएल है वो ये है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा सर्टिफिकेट है। अगला सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, दिस इज सर्टिफाइड दैट मोहित सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2 hours ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल एनाटॉमी ऑनलाइन कोर्स July 6। ये जो सर्टिफिकेट है वो 1 घंटे का 5 मिनट में आपको प्रयोग किया जा सकते हैं, मगर आपको अगर नॉलेजेबल करना चाहिए तो आपको जो वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है सर्टिफिकेट। अगला सर्टिफिकेट है कि दिस इज़ टू सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, दिस इज द सर्टिफाइड दैट मोहित सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 hour। हावर दिया होता है कितने घंटों में इन्होंने ये कोर्स किया है। 1 hour ऑफ द OS 10 minute डू Q-Dador डे आइडियोडिश ऑनलाइन कोर्स ऑन June 14, 2019। इनके जो सिग्नेचर है वो है एक वाइडा क्वारिस एंटोरस। अगले सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मोहित सक्सेसफुली कंप्लीटेड 37 minutes में to begin a dental assistant, have a mobile and flexible career online course on June 14 जून को 2019 में। इनके जो सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर है नताशा MC डॉलेस या डॉल इंट्रोडक्शन भाई है। और अगला देखते हैं, तो अगला क्या है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मोहित सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2 hours टू फर्स्ट एड एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट ऑनलाइन कोर्स ऑन July 14, 2019। नेशनल हेल्थ केयर, ये हमारा जो है वो नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर सॉल्यूशंस, ये संस्था से दिया गया है सर्टिफिकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। अगर ऐसे ही आपको सर्टिफिकेट कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, तो आपको हम इसके लिए एक सॉल्यूशन दे देंगे। अगला देखते हैं, अगला सर्टिफिकेट क्या है। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मोहित सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1.5 hours ऑफ एप्रेसिंग सॉफ्टवेयर क्यूरो ह्यूमनस ऑनलाइन कोर्स ऑन June 14, 2019। डॉक्टर, इनका जो डॉक्टर है नटन निकोल्स इंट्रोडक्टर भाई। अगला जो सर्टिफिकेट है, अगला सर्टिफिकेट देते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मोहित सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1.5 hours टू इंट्रोडक्टेड टू होम्योपैथिक ऑनलाइन कोर्स ऑन June 14, 2019। ये जो सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जो किया है वो है एलन बेंच ने, एलन बेंच इंट्रोडक्टर है। और यहाँ पे जो आप देखते हैं यूआरएल, अगर आप यूआरएल डालेंगे तो यहाँ पे पूरा सर्टिफिकेट मेरा दिखाई देगा आपको, इसलिए कोई फेक सर्टिफिकेट नहीं है, वाटर सर्टिफिकेट है। अगला सर्टिफिकेट देख रहे हैं, तो अगला सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, दिस इज सर्टिफाइड टू मोहित सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 hour टू मेडिसिना ऑटोनिम NFN सप्लीमेंट्रीज ऑनलाइन कोर्स ऑन June 14, 2019। ये जो इंट्रोडक्टर है ये कौन है, डैनियल मैसा इंट्रोडक्टर है इनका। तो जो अगला देखते हैं, अगला क्या है, तो अगला सर्टिफिकेट है हमारा, अगला सर्टिफिकेट है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, दिस इज सर्टिफिकेट दैट मोहित सक्सेसफुली कंप्लीटेड 35 minutes ऑफ इंट्रोडक्टर ऑफ टाई कमांडो ऑनलाइन कोर्स ऑन July 2019। तो दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे यूडेमी कोर्स पे जा करके पैड एंड फ्री भी कोर्स कर सकते हैं
और एक क्यूज लेने के बाद आप इसका सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। 41 देखते हैं 41 क्वेश्चन क्या है। 41 क्वेश्चन है, यदि रोशन या बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है तथा फिलामेंट जल नहीं जाता है तो इससे क्या होता है? क्योंकि जो विकल्प हैं वो देख रहे हैं एक एक करके कि पहला जो हमारा है कि नंबर 1 कि जिस धातु में यह बना होता है वह अग्नि प्रतिरोध होता है। नंबर बी है जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती है क्योंकि बल्ब निवर्तित होता है और उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन अक्रिय गैसें भरी होती हैं। सी देखते हैं, सी क्या है? सी है यह संवृत या क्लोज्ड तंत्र, यह संवृत तंत्रों में नहीं जलता है। डी देखते हैं, डी क्या है? ये अधात्विक पदार्थों से बना होता है। तो इसका वी सही है, जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होते हैं क्योंकि बल्ब निर्वावित यानी कि इवैक्यूएटेड होता है और उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन अक्रिय गैसें भरी होती हैं। क्योंकि ये क्या होता है कि 2700 डिग्री सेल्सियस का होता है फिर भी नहीं जलता है। 52 जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं क्या है कि इस्पात में है 0.1 से 2% कार्बन या 5 से लेकर 10% कार्बन, सी कोई कार्बनिक नहीं और डी 20 यानी कि 20% कार्बन। तो आप लोग जानते हैं कि इस्पात होता है उसमें 0.1 से लेकर 2% कार्बन होता है। तो ये जो है इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.25 से लेकर 1.5% तक होता है। इस्पात लोहा एवं कार्बन का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल होता है। इसमें क्रोमियम की मात्रा लगभग 18% होती है क्योंकि मात्रा होने पर स्टेनलेस की कठोरता बढ़ जाती है। और फैक्ट देते हैं कि इस्पात का उपयोग बर्तन बनाने में, पुल बनाने में, औजार बनाने में, रेलवे पटरी बनाने में किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि इस्पात का जो उपयोग है वो बहुत ही ज़्यादा है। 53 क्वेश्चन देखते हैं कि 53 क्वेश्चन क्या है कि लारमंड यानी स्टार्च को जल अपघटित कर निम्नलिखित बनाता है। नंबर ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी फ्रक्टोज और डी एसिटिक अम्ल। तो इसमें हमारा कौन सा सही है? इसमें हमारा सही है ग्लूकोज। इसे बोलते हैं, जैसे कि हम इसका विस्तृत में जानते हैं कि क्या होता है। लारमंड स्टार्च को जल अपघटित करने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। 54 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 54 क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रिया में वायु के जिस घटक का प्रयोग किया जाता है वो है ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। तो इसका आंसर जो है वो बी सही है, श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ये तो बहुत ही सरल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एल्यूजेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती हैं जिसमें होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, अमोनिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका डी सही है। एल्यूजेल की गोलियों में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है जो अम्लीयता कम करने के लिए ली जाती हैं। 56 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 56 क्वेश्चन है भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है। ए खाद्य सामग्री की स्वादिष्ट बनाना यानी खाद्य सामग्री उसको स्वादिष्ट बनाना। बी थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। और सी खाना बनाने के प्रक्रम को सरल करना। और डी खाद्य पदार्थों की जल में घुलनशीलता को बढ़ाना। तो इसका हमारा बी सही है, भोजन के लवणों की मुख्य भूमिका थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। 57 देखते हैं। 57 जो क्वेश्चन है वो क्या है। एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। 57 तो है रासायनिक यौगिक में मूलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फॉर्मूला व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार के संबंधित हैं। मूलानुपाती सूत्र n इंटू आणविक सूत्र, v आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र बटे n
और सी आणविक सूत्र इजकल टू एन इंटू मूलानुपाती सूत्र, और आणविक सूत्र इजकल टू एन प्लस मूलानुपाती सूत्र। तो इसका सी से ये आणविक सूत्र बराबर एन गुणा मूलानुपाती सूत्र। रासायनिक सूत्र में मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रक्रम में होते हैं, जहाँ पे हम यानी कि आणविक का सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र बराबर एन 1 2 3 4 होता है। तो 58 देखते हैं। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 58 क्वेश्चन है, मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु है। सोना है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, लोहा है। तो आप लोग जानते हैं कि मनुष्यों में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु है वो लोहा है। एल्यूमिनियम का जो मुख्य अयस्क होता है ऑक्साइड होता है उसे Al2O3 2S2 का इसका सूत्र होता है। और एल्यूमिनियम यानी इसमें एल्यूमिनियम का निष्कासन होता है। तांबे का निष्कासन मुख्य कॉपर पाइराइट CuFeS2 के किया जाता है। पीतल फ्रॉस Cu+Zn यानी कि कॉपर और जिंक को प्रयुक्त करके बनाया जाता है। कांसा जो होता है ब्रॉन्ज वो कॉपर और Sn से भी किया जाता है। सोना का निष्कासन मुख्यतः कैल्वेराइट AuTe2 एवं सिल्वेनाइट्स AgAu2 का होल ट्वाइस Te2 भी किया जाता है। स्वर्ण की शुद्धता प्योरिटी ऑफ गोल्ड कैरेट में व्यक्त किया जाता है। 100% जो 100% शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। सोना को कठोर मानने यानी बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। 59 क्वेश्चन देखिए। 59 क्वेश्चन क्या है। गोबर गैस का मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, एथिलीन और मीथेन। तो इसका डी सही है, मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। इसमें मीथेन 65% पाया जाता है। बायोगैस है गोबर गैस में मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें निकलती हैं। यह एक उत्तम किस्म का ईंधन है। इसे धुआं नहीं लगता या नहीं निकलता। बायोगैस की समाप्ति के बाद संयंत्र में अपशिष्ट पदार्थों में N2 एवं फास्फोरस के कई यौगिक मौजूद होते रहते हैं। इनका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। और फैक्ट देते हैं। अगला फैक्ट क्या है। फैक्ट है जानवरों एवं पेड़ पौधों के जो प्रयुक्त अपशिष्ट पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप बायोगैस निकलता है। कृत्रिम लास्ट वाला जो फैक्ट है वह कृत्रिम रूप में फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो 60 क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन क्या है कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। क्या चीज़ है सबसे अच्छा उर्वरक। कंपोस्ट, बी अमोनियम सल्फेट, सी कॉपर या सुपर फास्फेट ऑफ लाइम या लाइम का जो सुपर फास्फेट होता है वो, या डी यूरिया NH2CO NH2। तो इसका जो आंसर है वो ए सही है, कंपोस्ट। तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है। यह जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होता है। वर्जिलियस के शिष्य वॉलर ने सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। उन्होंने अमोनिया साइनेट को गर्म कर यूरिया प्राप्त की। NH4CnO इसे बोलते हैं अमोनियम साइनेट को जब उन्होंने गर्म किया तो NH2CO NH2 प्राप्त हुआ। इसे यूरिया कहते हैं। 61 देखते हैं। 61 क्या है। 61 है pH प्रदर्शित करता है, यानी pH जो मान होता है वो प्रदर्शित करता है विलयन का तापमान, विलयन का वाष्प दाब, C विलयन की अम्लता तथा क्षारकता और D विलयन की आयनिक शक्ति। तो आप लोग जानते हैं कि जो pH होता है वो pH विलयन की अम्लता क्षारकता प्रदर्शित करता है। pH की आप लोगों ने pH1 बहुत सुना होगा, पर आप जानते हैं कि pH को फुल फॉर्म क्या होता है। pH को विस्तार रूप में क्या कहते हैं। तो इसका होता है पार्कर हैनीफिन। ठीक है, याद रखना है। किसी घोल में हाइड्रोजन आयन में सांद्रता के ऋणात्मक लवगुण को उस घोल का pH कहते हैं। pH बराबर -log-S+। 62 देखते हैं। 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान लगभग होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये अम्लीय है और अम्लीय का मान 7 से नीचे होता है। तो यहाँ पे तो जब सब दिए गए 7, 12 और 9, यहाँ पे 2 सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान लगभग 2 होता है। इसकी प्राकृतिक अम्लीय होती है उसका नाम ही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 63 क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किसी विलयन के जलीय विलयन किस निम्नलिखित में से जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एमोनियम सल्फेट का, सोडियम क्लोराइड का और हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो आप लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl होगा, हाइड्रोक्लोराइड HCl होगा, अमोनियम सल्फेट वो भी अलग हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका जो है वो पीएच मान हो सकता है। तो हमारा ए सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग साबुन बनाने में, कागज़ के निर्माण में, सूती कपड़ों के चमड़ा पैदा करने में, कृत्रिम रेशों के निर्माण में होता है। सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ए सिलिकॉन, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन और डी सोना। तो इसका ए सही है, सिलिकॉन। सिलिकॉन सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। 65 देखते हैं। 65 क्या है कि हाइड्रोजन में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। क्या तत्व है? ए ऑक्सीजन, बी सिलिकॉन, सी कार्बन और डी बोरान। कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करता है। सिलिकॉन प्रकृति में रेत और पत्थर के रूप में पाया जाता है। यह अपरूपता की घटना प्रदर्शित करता है। ये एक अधातु है। पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा भौतिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी की परत में इसकी प्रसन्नता यानी कि इसकी जो प्रसन्नता 26% होती है। सिलिकॉन कार्बाइड, इसे कार्बोडम एवं कृत्रिम हीरा भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो जहाँ तक होगा वहाँ तक बड़ा ही बनाया जाएगा, जिससे आपको डिवाइडिंग वही ना किया जा सके। यहाँ पे हम कवर करेंगे लमसम 100 से लेकर 150 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। 66 क्वेश्चन देखते हैं। 66 क्वेश्चन क्या है? आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। तो आग बुझाने में प्रयोग की जाने वाली जो गैस है वो CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन यानी ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के लिए मुख्य रूप में उत्तरदायी होती है। शीतल पेय पदार्थों में बोतल, कोल्ड ड्रिंक में उच्च दाब पर CO2 गैस भरी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। 67 क्वेश्चन देखते हैं क्या है? घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस है। ए ऑक्सीजन है, जो घरेलू रूप में जो ईंधन में प्रयोग की जाने वाली है वो आप सभी को पता होना चाहिए क्या गैस है। उसका हम सूत्र बता दे रहे हैं, बट आपको नाम नहीं बता रहे हैं। CH4 घरेलू ईंधन के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या बोलते हैं मैथेन और फ्लोरीन। तो उसका सी सही है, मीथेन या मेथेन, मीथेन नहीं मेथेन। इसका CH4 होता है। घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस मीथेन है। नाइट्रोजन प्रोटीन नामक जटिल कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहता है। यह यूरिया में 46% होता है। पेड़ पौधों मिट्टी के नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होता है। फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। 68 देखते हैं। 68 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित गैसों के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। अमोनियम या अमोनिया, फॉस्फीन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सी सही है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैस के जलीय विलयन में तेज अम्लीय गुण होता है। ज्वालामुखी के निकलने वाली गैसों में CO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है। यह रंगहीन, दम घोंटने वाली, गंधयुक्त, हवा से भरी और विषैली गैस होती है।
इसका उपयोग व्यंजक के रूप में होता है। CO सूर्य प्रकाश के क्लोरीन के साथ सहयोग कर फॉस्फीन या कार्बोनिक क्लोराइड COCl2 का निर्माण करता है। यह एक विषैली गैस है। 69 देखते हैं। 69 जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है। कोयला पाया जाता है, B रेता पाया जाता है, C चूना पत्थर पाया जाता है और D लवण पाया जाता है। तो सिलिकॉन जो तत्व होता है उसमें रेत पाया जाता है, सैंड बोलते हैं, सिलिकॉन पाया जाता है, सिलिकॉन में पाया जाता है, या रेत में जो होता है वो सिलिकॉन पाया जाता है। 70 क्वेश्चन देखते हैं। 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 70 क्वेश्चन कह रहा है बॉक्साइट में एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया में होता है। A प्रभाजी क्रिस्टल में, B प्रभाजी आसवन में, C विद्युत अपघटन में और D अपचयन में। तो बॉक्साइट के जो एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन होता है वो विद्युत अपघटन में होता है। किसी यौगिक की द्रवित अवस्था का घोल की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित करने की प्रक्रिया को या क्रिया को अपघटन कहते हैं। 71 देखते हैं। 71 क्वेश्चन देखते हैं क्या है? प्राकृतिक गैसों में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित में से बना होता है। सल्फर से, कार्बन से, कैल्शियम से और D नाइट्रोजन से। तो वे सही है कार्बन से। 72 क्वेश्चन देखते हैं। 72 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 72 क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्व से बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो जो क्वेश्चन है बहुत ही सरल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अर्थ सूत्र अगर जानते हैं तो बहुत जल्दी बता देंगे। हाइड्रोजन बना होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना होता है HCl से, और जो इसमें से H4 होता है हाइड्रोजन और Cl4 होता है क्लोरीन। तो यहाँ पे हमारा D सही है। हाइड्रोजन व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा क्लोरीन से बना होता है। 73 क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि लौह अयस्क के लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। क्लोरीनीकरण द्वारा या अपचयन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा। तो लौह अयस्क से लोहे का जो उत्पादन होता है वो अपचयन द्वारा होता है। लोहे का निष्कासन मुख्यतः हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। 74 क्वेश्चन देखते हैं कि एथिलीन या स्टायरीन की व्यापारिक उपयोगिता उसकी निम्नलिखित क्षमता के कारण होता है। नंबर A जल अपघटन, B ऑक्सीकरण, C बहुलकीकरण और D अपचयन। बहुलकीकरण के कारण एथिलीन तथा स्टायरीन की उपयोगिता या व्यापारिक उपयोगिता होती है। सॉरी, क्या कंफ्यूजन हो रहा है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं बहुलकीकरण कहलाता है। आप लोग जानते हैं ये बहुलकीकरण बाहुबली है। तो इसका जो रिएक्शन है वो है 3C2H2 का जो हम टेम्परेचर बाई CO ट्यूब कर गए हैं, और टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो बनता है C6H6 बनता है, बेंजीन बनता है। एथिलीन के बहुलकीकरण में पॉलीथीन का निर्माण होता है। 75 क्वेश्चन देखते हैं। पानी में जो घुलने के पश्चात 7 से कम pH वाला यौगिक है एथेनॉल या शर्करा, साधारण लवण, सिरका। तो इसका D सही है, सिरका। पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम pH वाला यौगिक सिरका है। इसका pH मान 2.4 से 3.4 तक होता है। किसी घोल की अम्लीयता का क्षारीयता की व्यक्त करने के लिए एक मापदंड का उपयोग होता है। इस मापदंड को pH स्केल कहा जाता है। यानी कि 7 से जो इधर होता है अम्लीय होगा नीचे, और 7 से ऊपर होगा क्षारीय होगा, और 7 होता है तो उदासीन होता है। 76 देते हैं। 76 क्वेश्चन क्या है कि जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। बेंजोइक अम्ल है, B शर्करा है, C बेकिंग पाउडर है और D कास्टिक सोडा है। तो इसका जो सही आंसर है वो A सही है। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक बेंजोइक अम्ल है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में संरक्षण में किया जाता है। 77 देखते हैं। 77 है ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली वाला का जालक या चालक होता है। H शर्करा या कैन शुगर कहते हैं, B ग्लूकोज, C साधारण लवण और D एथिलीन अल्कोहल।
तो इसका जो आंसर है वो साधारण लवण है NaCl, जिसका जलीय विलयन जल में अच्छा बिजली का चालक होता है। यह जल में घुलकर Na+ एवं Cl- आयन देता है। एथिल अल्कोहल जो होता है वो इसका उपयोग शराब वाइन के रूप में होता है। जो एथिल अल्कोहल जो हम लोग देखते हैं गांव में बेचते हैं वो कच्ची शराब जैसे बोलते हैं, उसमें अत्यधिक अल्कोहल मिला होता है। और जो आप जानते हैं बियर वाइन etc विस्की वगैरह, इसमें जो होता है कम मात्रा में अल्कोहल मिला होता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। मोटर एवं हवाई जहाज़ों के ईंधन में उपयोग में पारदर्शक साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। 78 क्वेश्चन देखते हैं। 78 क्वेश्चन क्या है? सुरा से शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम में प्राप्त किया जा सकता है। ए क्रिस्टलन में, बी आसवन में, सी वंजन में, डी ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण में सॉरी। तो 78 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो बी सही है। आसवन की सुरा से अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। 79 क्वेश्चन देखते हैं। 79 क्वेश्चन है उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने में मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस है। ए क्लोरीन गैस, बी हाइड्रोजन गैस, सी एसिटिलीन गैस और डी एथिलीन गैस। देखो दोस्तों, आप लोग जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप लोगों को आंसर पे ध्यान नहीं देना है। पहले नंबर आपको जो हम विकल्प बताते हैं उन्हीं से अपने माइंड में क्यूज करके सही विकल्प लगाना है। उसके बाद देखना है कि हाँ ये मेरा जो क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो सही है गलत है। गलत है तो हमारा जो आंसर होता है उसे सही से पढ़िए, वो सही है तब भी सी से पढ़िए। तो इसका जो आंसर है वो डी सही है कि उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने में मोमीय ठोस से एथिलीन बदल जाने वाली गैस है। क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह दम घोटू एवं विषैली गैस है। यह ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोफॉर्म एवं पेयजल को शुद्ध करने, चीनी को सफ़ेद करने इत्यादि में काम आता है। 80 देखते हैं। 80 क्वेश्चन क्या है? 80 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। पोटेशियम क्लोराइड, साधारण लवण, रेत और कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप जानते हैं सागर का पानी खारा होता है क्योंकि इसमें अत्यधिक रूप में लवण पाया जाता है, NaCl पाया जाता है। सागर में सर्वाधिक साधारण लवण होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्रकृति में चूने के पत्थर, संगमरमर, खड़िया आदि के रूप में पाया जाता है। यह जल में अघुलनशील होता है। इसका उपयोग दंत मंजन पाउडर पेस्ट बनाने में तथा दीवारों को सफेदी करने में तथा सीमेंट उद्योग में भी होता है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? तो अगला हमारा 81 क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? ए नाभिक के न्यूट्रॉनों के, नाभिक के प्रोटॉनों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के, या डी बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन के। तो इसका जो आंसर है वो आंसर बी इसका सही है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। किसी तत्व के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उस तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या घटती बढ़ती रहती है। 82 क्वेश्चन देखते हैं क्या है? 82 है हमारा शर्करा विलयन में किण्वन से बनने वाली गैस है। ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी मीथेन। तो सी सही है। शर्करा विलयन में किण्वन में बनने वाली जो गैस कार्बन होती है CO2 होती है। 83 क्वेश्चन देखते हैं। 83 क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद है CO2 तथा CH3 का OH। बी देखते हैं CO तथा अल्कोहल, सी CO2 तथा H2O और डी CO2 तथा C2H5OH। डी ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद CO2 तथा C2H5OH होता है। 84 क्वेश्चन देखते हैं। 84 क्वेश्चन क्या? एसिटिक अम्ल में जलीय विलयन का pH होता है वो 2 है। निम्नलिखित मिलाने पर उसका pH मान बढ़ जाएगा। क्या मिलाने पर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, साधारण लवण मिलाने पर, जलीय अमोनिया या इच्छू शर्करा। तो सी जलीय अमोनिया मिलाने पर इसका जो pH मान है वो बढ़ जाता है।
85 क्वेश्चन देखते हैं। 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 85 क्वेश्चन कह रहा है व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अत्यावश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित में काम में आता है। बहुलकीकरण के प्रोटीन बनाने में, साबुन बनाने में, कृत्रिम खाद्य पदार्थ बनाने में या उर्वरक बनाने में। तो इसका जो डी है वो आंसर सही है। उर्वरक बनाने में व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। 86 क्वेश्चन देखते हैं। 86 क्वेश्चन क्या है। उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस। तो इसका जो आंसर है सी सही है कि उर्वरक में क्लोरीन नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है। फास्फोरस नाइट्रोजन का अनुरूप एनालॉग है। यह तत्व में मुक्तावस्था में नहीं पाया जाता है। मानव शरीर के फास्फोरस अनिवार्य है। जानवरों की हड्डियों में यह 85% कैल्शियम फास्फोरेट के रूप में रहता है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। 87 क्वेश्चन क्या है। 87 क्वेश्चन जो है हमारा 87 क्वेश्चन प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है। ए जल, बी पेट्रोल, सी विनाइल क्लोराइड और डी कार्बन डाइऑक्साइड। सी जो हमारा आंसर वो सही है कि विनाइल क्लोराइड प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है। जल रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन होता है। यह ठोस, द्रव एवं गैस 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। और दूसरा फैक्ट देखते हैं। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है। यह भूपर्पड़ी में बहुत यानी कि नीचे अवसादी एवं परतदार चट्टानों के परतों में बीच में पाया जाता है। इसे काला सोना या ब्लैक गोल्ड, द्रव सोना, लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण के पॉलीवाइनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसका उपयोग पाइप बनाने में, विद्युत तार में कवर बनाने में, जूता के सोल इत्यादि बनाने में किया जाता है। 88 क्वेश्चन देखते हैं। 88 क्वेश्चन क्या है कि ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना होता है या बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है निम्नलिखित में से है। एक ही तत्व से बना हुआ है, उससे ऊर्जा भी प्राप्त की जा सकती है। पेट्रोलियम, बी कोयला, सी जल बांधों में और डी वायु भवन चक्की में। तो इसका बी सही है। कोयला एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो केवल, क्योंकि इसमें आप समझें प्रकृति की बात हो रही है, प्रकृति की बात। उसके बाद क्या बता रहा है कि ये ऐसा तत्व है जिसको ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है दोबारा से। तो कोयला एक ऐसा प्राकृतिक है जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और इससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तत्व आप जानते ही हैं। 89 क्वेश्चन देखते हैं। 89 क्वेश्चन क्या है। 89 क्वेश्चन है अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला तत्व है। पॉलीथीन, ग्लूकोज, सामान्य लवण, यूरिया। तो जो सामान्यता या साधारण लवण NaCl अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ है। पॉलीथीन कुछ पॉलीवाइनिल हो गया। अब 89 क्वेश्चन आपने देख लिया है। 90 क्वेश्चन देखते हैं। 90 क्वेश्चन क्या है। तो 90 क्वेश्चन है कौन सा कथन है गैसों पर लागू नहीं होता है। इनके अणु पात्रों के दीवार में टकराते हैं तथा दाब उत्पन्न करते हैं। बी इनके गैसों की बात हो रही है तो इनके अणु आपस में टकराते रहते हैं। सी तापमान बढ़ाने में इनके अणु अधिक या अधिक गति में घूमने लगते हैं। डी इनके अणु एक नियमित विन्यास से अत्यधिक निकट में बंधे रहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो डी सही है। गैसों के अणु एक नियमित विन्यास के अत्यधिक निकट से बंधे रहते हैं। यह सही नहीं है। सॉरी, इसमें यह पूछ रहा है क्वेश्चन को ध्यान से नहीं है कि कौन सा गैसों पर लागू नहीं होता है। तो ये डी लागू नहीं होता है। 91 क्वेश्चन देखते हैं। 91 क्वेश्चन क्या है। लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह है चूना पत्थर, बी कॉक, सी पेट्रोल और डी रबड़। तो लोहे के जो उत्पादन में
जिस कच्ची वस्तु का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। इसका मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा। तो 92 क्वेश्चन देखते हैं। 92 क्वेश्चन है, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि ये आग की लपेट काफ़ी गर्म होती है तथा जल में ठंडी नहीं की जा सकती है। वी, जल और पेट्रोल रासायनिक तौर पर अभिक्रिया करते हैं। और सी, जल और पेट्रोल आपस में मिश्रणीय होते हैं। और डी, जल या पेट्रोल आपस में मिश्रणीय होते हैं। पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है। तो इसका जो आंसर है आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय होते हैं, यानी कि मिश्रण नहीं हो पाता है। जब आप कभी जल में पेट्रोल डालते हैं ऊपर, तो वो ऊपर तैरती रहती है जिससे आग लग जाती है। पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि जल तथा पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय होते हैं। पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है। अगला देखते हैं 93 क्वेश्चन। 93 क्वेश्चन क्या है कि बहुल्की प्रकृति का पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है। तो ए, लाइनॉन, सेल्यूलोज, सी, मन और डी, ग्लूकोज। तो इसका डी सही नहीं है। डी क्यों सही नहीं है कि बहुल्की जो होता है, बहुल्की प्रकृति का पदार्थ ग्लूकोज नहीं होता है। लाइनॉन यह पहला मानव निर्मित रेशा है और इसका निर्माण एडिपिक अम्ल एवं एक्सा मिथाइलएमीन में होता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में, टायर, रस्सी, पैराशूट बनाने में होता है। सेल्यूलोज का निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं कार्बन डाइसल्फाइड में मिलकर होता है। रेयॉन एक प्रकार का रेशा है जिसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है। रेयॉन का उपयोग वस्त्र बनाने में होता है। 94 क्वेश्चन देखते हैं। 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 94 क्वेश्चन कह रहा है, औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ का समूह है। ए, एथलॉन, क्लोरीन, कास्टिक सोडा। और वी, कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्यूमिनियम। और सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। और डी, शर्करा, सामान्य लवण, लोहा। तो इसका जो आंसर बी है वो सही है। औद्योगिक रूप में विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्यूमिनियम है। 95 क्वेश्चन देखेंगे। 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 95 क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। रासायनिक जो परिवर्तन है उसकी प्रक्रिया क्या है। नंबर ए, साधारण लवण का जल में घुलना। बी, प्रभाजी आश्विन में पेट्रोलियम का शोधन। सी, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। और डी, पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिलना। तो इसका जो आंसर वो है वो सी सही है। रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें मोटर कारों में पेट्रोल का दहन होता है। फैक्ट देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रंग रूप या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना इत्यादि। तो 96 क्वेश्चन देखते हैं। 96 क्वेश्चन क्या है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो 96 क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का प्रदूषण या पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और भाप। तो इसका सी सही है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस है। 97 क्वेश्चन देखते हैं। 97 क्वेश्चन क्या है कि हीरा उसी एक तत्व से बना होता है जिससे बना है साधारण लवण। बी, शर्करा। सी, ग्रेफाइट। और डी, क्लोरोफॉर्म। तो इसका सी सही है कि हीरा उसी एक तत्व से बना है जिसमें ग्रेफाइट बना है। दोनों कार्बन के अपरूप हैं। क्लोरोफॉर्म निश्चेतक है। यह चीड़-फाड़ जैसे कार्यों या सर्जरी बोलते हैं जिससे में इसका उपयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। इससे क्या होता है कि नशा या ये थोड़ी नशीली गैस होती है। ये श्वसन में साथ इसका वाष्पन में बेहोशी होती है, इससे बेहोश किया जा सकता है। इससे अगर जो मरीज होता है पेशेंट होता है उसे किया जा सकता है। तो 98 क्वेश्चन देखते हैं। 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 98 क्वेश्चन है हमारा
कि पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित से बनाए होते हैं। कार्बन से, बी नाइट्रोजन से, सी ऑक्सीजन से और डी सल्फर से। तो इसका बी आंसर सही है, नाइट्रोजन जल की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है। 99 क्वेश्चन देखते हैं। 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी या अलसी लाइनसीड के तेल में साथ गर्म करने पर बने यौगिक के निम्नलिखित की तरह काम में लाया जा सकता है। ईंधन की तरह, उर्वरक की तरह, साबुन की तरह, प्लास्टिक की तरह। तो इसका सी सही है, कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल में साथ गर्म करने पर यौगिक साबुन की तरह काम में लाया जा सकता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100वां क्वेश्चन क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। बी सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, सी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और डी सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन। तो इसका जो आंसर है वो बी सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और का औद्योगिक उत्पादन सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण से होता है। H2SO4 को रसायनों का सम्राट, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। H2SO4 का उपयोग स्टोरेज, बैटरी, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में होता है। यह एक प्रबल निजीकरण है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।